तेरी जात बता, तू ओबीसी है? तेरा मालिक ओबीसी नहीं है, तेरा मालिक कोई बड़ी कास्ट का है। मतलब वो डायरेक्टली ये कह रहा है या तो ब्राह्मण है, या तो वो क्षत्रिय है, या तो वो कोई वैश्य है। इंदिरा गांधी के पति का नाम था स्वर्गीय फिरोज जहांगीर गांधी। आपकी माताजी कैथोलिक क्रिश्चियन, वो एक बारबाला थी, जहाँ पे बताया जाता है कि राजीव गांधी गए थे अय्याशी करने। मतलब इनको घर से ब्याह के थोड़ी लाया राजीव गांधी। पारसी के बेटे ने कैथोलिक लड़कियों को ब्याह है, तो बेटा दत्तात्रेय ग्रोथ कोल ब्राह्मण कैसे हो गया? या कैथोलिक सोनिया गांधी के एंटोनिया माइनो के रोल विंसी राहुल गांधी हो? आप हो क्या मिक्स ब्रीड, वर्ण संकर? अखिलेश यादव जी M-Y फैक्टर आपका ही है, मुस्लिम और यादव आप भूल जाते हो। और ये चलता है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। और जाति पे तुम बिदक रहे हो, वो भी राहुल गांधी की पूछने पे, तुम्हें क्या लेना देना भाई? जाति को लेकर बड़ा हल्ला मचा है। पूरे चुनाव में एक एक आदमी की जाति पूछने वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जाति पूछने वाले। हाँ, ऐसे लोगों की जब जाति पूछ दी जाती है तो उन्हें वो गाली समान लगती है। क्यों? आपने ऐसे लोग क्यों कहा? खुले में बोल रहा ना, राहुल गांधी जी ने एक पत्रकार, आप जैसे मेरे इंटरव्यू लेने आ गए, आप राहुल गांधी जी का इंटरव्यू लेने बोल सकते हो? है भाई, तू यहाँ पे आ, तेरा नाम क्या है? तेरी जात बता, तू ओबीसी है? तेरा मालिक ओबीसी नहीं है, तेरा मालिक कोई बड़ी कास्ट का है। मतलब वो डायरेक्टली ये कह रहा है या तो ब्राह्मण है, या तो वो क्षत्रिय है, या तो वो कोई वैश्य है। ठीक है, कहने मकसद क्या, अपर कास्ट से तुम्हारी दुश्मनी है क्या? राहुल गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मीन ब्राह्मण। मैं उन्हें ब्राह्मण वैसे मानता नहीं, उनके दादा मुस्लिम थे, वो लास्ट कोतवाल थे दिल्ली में, उनका भी डेटा आ चुका है। और आपके दादा इंदिरा गांधी के पति का नाम था स्वर्गीय फिरोज जहांगीर गांधी, और उनकी कब्र है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनकी शादी तो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, तो मजबूरी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक छवि बनाए रखनी थी, वो करवाई गई थी, पर दफनाया गया है उन्हें। आज भी शायद कानपुर में उनकी मज़ार है, वहाँ पे वो बात अलग है। अब सर मारने नहीं गए, लेकिन और जगह चले जाते हो मज़ारों पे, अपने दादा के पास नहीं गए, अलग बात है। पारसी आपके दादा, आपकी माताजी कैथोलिक क्रिश्चियन, वो एक बारबाला थी, जहाँ पे बताया जाता है कि राजीव गांधी गए थे अय्याशी करने। मतलब इनको घर से ब्याह के थोड़ी लाया राजीव गांधी, इटली जाके ब्याह के थोड़ी लाए हैं। ये तो पढ़ने गए थे कहीं पे, मेरे को लोकेशन याद नहीं आ रही, वहाँ पे जॉब करती थी। वहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के नहीं, एक व्यक्ति थे, राजेश पायलट थे शायद, राजेश पायलट विदेश में पढ़ते थे, या ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी थे, किसी की एक डेथ हुई थी, वो व्यक्ति के साथ इनका अफेयर था, उन्हें दिल्ली में मरवाया गया बाकायदा, वो भी साजिश कहा जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कैथोलिक को ब्याया राजीव गांधी ने, पारसी के बेटे ने कैथोलिक लड़कियों को ब्याया, तो बेटा दत्तात्रेय ग्रोथ कोल ब्राह्मण कैसे हो गया राहुल गांधी? मैं प्रश्न उठा रहा हूँ, आप अपनी जाति बताओ ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के वो हो नवासे, या इंदिरा गांधी पारसी के नवासे, आप पारसी हो, या कैथोलिक सोनिया गांधी के एंटोनिया माइनो के रोल विंसी राहुल गांधी हो? आप हो क्या मिक्स ब्रीड, वर्ण संकर? क्या हो, मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, या अनुराग ठाकुर जी ने जो सवाल उठाया है कि दूसरों की जाति पूछने वाले, कास्ट सेंसस करवाने वाले राहुल गांधी जी, अपनी जाति बताओ। ये है सीधा आपके प्रश्न का उत्तर, तो अपनी जाति बताओ राहुल गांधी जी, मेरे हिसाब से तो वर्ण संकर हो। तो इसमें अखिलेश यादव बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। तो वो तो सबसे जाति पूछ रहे थे, उन्होंने ही एक पत्रकार से जो जाति पूछी थी, वो कुछ निकल गया था, पता नहीं क्या निकला, मुझे याद नहीं। मिश्रा निकला था, मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, तुम बड़ा वो कर रहे हो, बड़ी बदतमीजी से बोला था। तो भाई तुम तो जाति के नाम पे सब कुछ करते हो, और अब जाति का ही तुम मुद्दा बना रहे हो। अखिलेश यादव जी M-Y फैक्टर आपका ही है, मुस्लिम और यादव आप भूल जाते हो। और ये चलता है बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। और जाति पे तुम बिदक रहे हो, वो भी राहुल गांधी की पूछने पे, तुम्हें क्या लेना देना भाई? तुम तो खुलेआम कहते हो अखिलेश यादव है। कहा गया है ना, नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। अब देखो दिल्ली में बैग जमाने के लिए, इंडिया अलायंस में हीरो बनने के लिए, ये कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि भाई होता ही है, महत्वाकांक्षाएं हैं। हाँ, तो ये दो युवा मिले थे 2017 में, चुनाव इन्होंने लड़ा था एक साथ, तब हार गए थे। 2019 में बुआ बबुआ थे, यहाँ पे दो युवा थे। तो वो स्ट्रेटेजी बनाई थी प्रशांत किशोर ने, उन्हीं ने नारा दिया था
पर ये सफल कब हुए? 2022 में इंडिया अलायंस के कारण, क्योंकि माहौल एंटी इनकम्बेंसी से 10 साल में थोड़ी बहुत तो बनती है, फिर वो जातीय समीकरण, कुछ राजपूत भाइयों को नाराज कर दिया गया तो वो करनी सेना वालों ने एक अलग माहौल बनाया, फिर जातीय समीकरण से इन्होंने अपनी टिकटें बांटी। जातियों में सिर्फ जो यादव परिवार था उसको छोड़ के और किसी यादव को टिकट ही नहीं दी गई। वहाँ सारे, आपको पता है, और सब जाति, वहाँ पे सभी जाति के लोगों को, जहाँ पे जिनकी ज़्यादा आबादी थी वहाँ वो टिकट दी गई। एक बड़ी भयंकर स्ट्रेटेजी चली इंडिया अलायंस से।